अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? तभी से ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज एक नया व्लॉग बनाने का मौका मिला है। तो आज का जो व्लॉग होगा उसमें मैं आप लोगों को जो कंट्री साइड है यूके की, कंट्री साइड कहते हैं कि जो मेन सिटी होता है ना, उसके जो सराउंडिंग्स छोटे छोटे देहात होते हैं, छोटे छोटे आप टाउन कर लें, छोटे छोटे आप कर लें कि फार्म होते हैं, उनका विज़िट करवाऊंगा मैं आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ के विलेजेस जो है ना, वो टाउन छोटे छोटे गांव कैसे होते हैं। तो चलते हैं, आपको मैं यूके की कंट्री साइड दिखाता हूँ। वो छोटी छोटी पगडंडियाँ, वो छोटे छोटे रोड्स, वो छोटे छोटे फार्म, कैटल फार्म भी हो सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स वगैरह वो जो है ना वो शो करते हैं। क्या खूबसूरत यहाँ फुटपाथ बने हुए हैं, सफाई है। कोई चीज़ आप जो है ना रोड पे नहीं फेंक सकते, कोई शॉपर वगैरह या कोई फूड की आइटम वगैरह आप रोड्स के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखें, यहाँ उन्होंने लेटर बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आप चीज़ें फेंक सकते हैं। इसके अंदर भी आप देख लें, ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, रैपर्स वगैरह फूड के। तो यहाँ पे कौवे जो है ना, क्रो काफ़ी बड़े बड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इतना बड़ा कौवा यार। ये हमारा मरी वाली साइड पर ना इस तरह के कौवे, बड़े बड़े कौवे होते हैं। गाड़ियाँ बाहर पार्क की हुई हैं पार्किंग एरिया में। और छोटे छोटे घरों के सामने आप देख लें कि ना, ये फुटपाथ बने हुए हैं चलने के लिए स्पेशल, ये ग्रासी एरियाज। ये देखें, अभी यहाँ पे चूँकि सर्दियों का मौसम है तो ये अभी कोई पत्ते वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं आपको, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो ये लश ग्रीन हो जाती है सब कुछ। हर घर के सामने डस्टबिन पई हुई है भाई। घर का जितना भी वेस्टेज होता है, सब्जियां, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो ग्रीन बिन होती है ना, इसमें हम लोग जितना भी कोई आप कर लें कि कोई लकड़ियों के टुकड़े होते हैं या कोई गत्ते वगैरह होते हैं, कोई पॉलीथीन के बैग होते हैं, ठीक है, वो हम ग्रीन बिन के अंदर डालते हैं। लेकिन जो जो ब्लैक बिन होती है उसके अंदर हम लोग वेस्टेज डालते होते हैं, पैम्पर्स वगैरह बच्चों के हो गया, सब्ज़ी के जो बाकी बच जाते हैं पत्ते वगैरह, ठीक है, या गंद बला जो होता है वो, ये सब चीज़ें हम इस ब्लैक बिन में डालते हैं। तो ये जी माजरत, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं सुनाई देगी, तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। ये नीचे जो है ना वो मेरा सिटी हडर्सफील्ड जो है ना वो नज़र आ रहा है आपको। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें, ये हडर्सफील्ड सिटी है, ये वेस्ट यॉर्कशायर जो काउंटी है उसके अंदर आता है। ये मैं टॉप के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ सीडलिंग लगी हुई है, नए दरख्त वगैरह उन्होंने लगाए हुए हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे नई प्लांटेशन जो है ना वो हो रही है। ये देखें, इसके अंदर आपको सीडलिंग नज़र आएगी, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ शायद। ये देखें, एक नन्हा सा पौधा आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसलिए पाइप के अंदर इसको लगाया है ताकि जो यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, या आप कर लें कि यहाँ पे फ्रॉस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है हिली एरिया में, तो इस सीडलिंग को वो ख़राब ना करें। ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन की है, ये आगे तक।
यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे ये कुछ चंद को घर बने हुए हैं, 3-4 घर होंगे, लेकिन इन घरों के लिए भी उन्होंने यहाँ पे बस स्टैंड दिया हुआ है। ये देखें, बिल्कुल एक ये रोड है, कंट्री साइड की रोड है, आगे जा रही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बस स्टैंड दिया हुआ है एक, और दूसरा यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स भी दी हुई है कि कौन सी गाड़ी जो है ना किस टाइम पे आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे देखें, ये गाड़ियों के नंबर्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं कि कितने कितने बजे पे, सुबह 6:52 पे आएगी, इस तरह मंडे टू फ्राइडे। ये ईच एंड एवरीथिंग डिटेल उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये बस स्टैंड दिया हुआ है उन्होंने सिर्फ इन चंद 2-4 घरों के लिए। उन्होंने यहाँ पे बस स्टैंड दिया हुआ है कि अगर आप सिटी जाना चाहते हैं, आपके पास अपनी कन्विंस नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे बस की जो फैसिलिटी है वो ले सकते हैं। 2 पाउंड के अंदर आप 40 माइल के अंदर अंदर किसी जगह पे भी जा सकते हैं, 2 पाउंड के अंदर। जिस तरह ये एक छोटा सा गांव है फार्नले, मैं आपको थोड़ा सा गांव वाली साइड की नज़र दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए, ये गांव का नेम है। साथ में आपको जो एक चीज़ मेन है जो हमें अपने गांव में नज़र नहीं आती, पाकिस्तान में स्पेशली नज़र नहीं आती, वो ये है कि हमने जितने भी प्लांटेशन होती है ना, हमारे गांव के इर्द गिर्द जितने दरख्त होते हैं, नहरों के ऊपर दरख्त होते हैं, हमने तमाम को काट डाला है, डिफॉरेस्टेशन हो गई है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उनके लिए भी एक मखसूस जगह रखी होती है। गांव के साथ साथ एक छोटी सी प्लांटेशन भी होती है, फॉरेस्ट भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये फॉरेस्ट साथ में, गांव के साथ साथ फॉरेस्ट भी है। ये देखें, ये साथ में छोटा छोटा फॉरेस्ट भी होता है। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, आगे भी दिखाऊंगा। और साथ में उन्होंने एक जो है ना वो फुटबॉल ग्राउंड जो होता है खेलने के लिए, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है, प्ले ग्राउंड दिया होता है। और हर गांव के अंदर, नाज़रत मेरी शायद आवाज़ इतनी क्लियर ना आ रही हो, हर गांव के अंदर प्ले ग्राउंड होता है। उसके बाद बच्चों का प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे एक प्रीमियर की शॉप होती है जो 24 आवर्स ओपन रहती है। वहाँ पे आप ये कर लें कि दूध वगैरह, अंडे, दवाइयाँ, पैम्पर्स, ब्रेड, सब चीज़ें मिलती होती हैं। तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा विलेज है, साथ में उन्होंने बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, साथ में उन्होंने पार्किंग भी रखी हुई है कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें और बच्चों को यहाँ पे लाके आप यहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, झूले लगे हुए हैं यहाँ पे जी। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा फार्म मिल गया है, ये शीप फार्म, लैम्प फार्म इसको बोलते हैं। आप देखें कि यहाँ पे कुछ शीप्स बैठी हुई हैं, कुछ चल रही हैं, और सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे आपको विलेज नज़र आ रहा है, तो उसमें जूम करता हूँ, और आगे आपको जंगल नज़र आ रहा है। जो नेचुरल हैबिटेट है ना, ये लोग उस नेचुरल हैबिटेट को ख़राब नहीं करते, तबाह नहीं करते, डिफॉरेस्टेशन नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं मिलती है आपको, स्पेशली पंजाब में और सिंध में तो ये है ही नहीं। जहाँ पे भी हम लोग नई कॉलोनियाँ बनाते हैं, वहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट होते हैं उनको हमने डिफॉरेस्ट कर देते हैं, उनको काट देते हैं। उनकी जगह पे हम अलहदा किसी जगह पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं लगाते, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब ये फॉरेस्ट है ना, यहाँ के अंदर जो नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पे खरगोश होता है, यहाँ पे तीतर होते हैं, यहाँ पे हरन होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आज़ादाना फिर रहे होती हैं, और यहाँ पे हंटिंग की परमिशन नहीं होती, यहाँ पे आप हंटिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इन्होंने ये एरिया आई थिंक जो है ना इन्होंने क्लीन कर लिया है, सब कुछ जो है ना वो इन भेड़ों वगैरह ने चर ली है। अब इनको ना दूसरे एरिया में शिफ्ट करेंगे, जैसा कि मैं आपको ये पीछे वाली साइड पर थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखें, अब इनको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जितनी भी भेड़ें हैं ना यहाँ पे, ताकि इसको दोबारा फिर ये ग्रेज करें।
यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी बैरन ज़मीन है और यहाँ पे उन्होंने प्लफिंग की है, यहाँ पे हल चलाए हैं, इसको तैयार किया है कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है ना यूके के अंदर वो ज़्यादातर यहाँ पे गंदम वगैरह काश्त करते हैं, गंदम मकई काश्त करते हैं या बंद गोभी काश्त करते हैं। तो ये चीज़ें मोस्टली यहाँ पे काश्त होती हैं। इसके अलावा और चीज़ या कपास वगैरह या धान, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। और यहाँ पे इरिगेशन का सिस्टम नहीं होते हैं। यहाँ पे नेचुरली जो भी बारिश वगैरह होती है ना, उसके थ्रू ही यहाँ पे जो है ना फसलें वगैरह को पानी दिया जाता है। हाँ, मैन्योर वगैरह जितनी भी आप कर लें कि जानवरों का जो होता है मैन्योर होती है, गोबर वगैरह होता है, वो ऑलरेडी इसके अंदर फेंक देते हैं वो। इसके अलावा जानवर वगैरह जहाँ पे चराई करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले कि जो लैम्ब है, जो भेड़ें हैं, शीप्स, वो चल रही थी, उनका जो वेस्टेज होता है वो ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स हो चुका होता है। थोड़ी बहुत आप कर लें कि आर्टिफिशियल जो आप कर लें, जो खाद वगैरह होती है ना, फर्टिलाइज़र, वो बहुत कम यहाँ पे यूज़ होती है। तो नेचुरली ही सब चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं। यहाँ पे यूके में हर विलेज के अंदर एक हॉस्पिटल होता है छोटा सा, 24 आवर्स वो ओपन होता है। उसके अलावा एक ग्रॉसरी स्टोर होता है प्रीमियर वालों का, जहाँ पे आपको दूध, दही, मक्खन, उसके बाद चिकन वगैरह हो गया, लैम हो गया, उसके बाद पोर्क हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बियर, सब कुछ वहाँ पे मैसर होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं होता है कि एक विलेज के अंदर, एक ही स्ट्रीट के अंदर 10-10 दुकानें, छोटी छोटी हटियाँ जो बनी होती हैं वैसे हों। नहीं, यहाँ पे एक गांव के अंदर एक या मैक्सिमम 2 ग्रॉसरी स्टोर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपको अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मैसर होती है। बस स्टेशंस होते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो हर स्ट्रीट के अंदर एक बस स्टॉप है यहाँ पे, लेकिन अगर आपका विलेज थोड़ा सा हट के है ना, तो मेन जो रोड होता है ना, उसके ऊपर बस स्टॉप ज़रूर होता है वहाँ पे, ताकि आप उस बस के ज़रिए आप मेन सिटी को अप्रोच कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है यहाँ पे, और डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके लेटर्स वगैरह आते हैं, आपकी जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो आती है। बच्चों का प्राइमरी स्कूल यहाँ पे होता है, किंडरगार्टन जिसको हम बोलते हैं, वो स्कूल होता है यहाँ पे, हर विलेज के अंदर होता है। अंडर ग्रेड 4-5 जो है ना, यहाँ पे बच्चे पढ़ते होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होता है, यहाँ पे एक बार होती है, यहाँ पे जो लोग अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पे बार पे जाते हैं, वहाँ पे आप मुख्तलिफ इंडोर गेम्स वगैरह खेलते हैं, वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। बार होती है यहाँ पे, चर्च होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, आप मस्जिदें होती हैं, यहाँ पे चर्च होता है, और चर्च मोस्टली जो है ना वो संडे को ओपन होता है, संडे में वहाँ पे प्रेयर होती है। मैं आपको वो चर्च भी जाके दिखाता हूँ। ये है जी यहाँ का चर्च, एंड आई थिंक यहाँ पे प्रेयर जो है ना वो हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे संडे को ही प्रेयर होती है। ये लोग बड़े बिजी होते हैं यहाँ पे, मुसलमानों की तरह यहाँ 5 टाइम्स अ डे आप जो है ना वो प्रेयर मस्जिद वगैरह में, ये यहाँ पे ये सिस्टम नहीं होता। आपको भी पता है, जो क्रिश्चियंस मेरे फॉलोअर्स हैं वो सब चीज़ें जानते हैं इन चीज़ को। और यहाँ पे आप देख लें, ये यहाँ पे कुछ कब्रें हैं, ये इनके मोस्टली जो पॉप होते हैं जो यहाँ पे सर्व कर चुके हैं आफ्टर डिमाइज, उनकी डेथ के बाद उनको यहाँ पे ही दफन कर दिया जाता है। अब तो पाकिस्तान के अंदर मस्जिदों के अंदर भी ये जो है ना वो एक रिवाज चल पड़ा है कि मस्जिद के अंदर ही वहाँ पे जो लॉन वगैरह होता है ना वहाँ पे दफन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चर्च में जितने भी पॉप वगैरह होते थे यहाँ पे, जिन्होंने सर्व किया, उनको यहाँ पे जो चर्च की बाउंड्री है उसके अंदर ही उसको दफन कर देते थे। और उसकी सारी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे, मैं एक कब्र लिखी हुई है यहाँ पे, मैं देखता हूँ ये कब की है। इन द लविंग मेमोरी ऑफ जॉन विलियम ब्रेमा।
10 दिसंबर 1901 में ये इसकी डेथ हुई थी। 39 साल का था। आल्सो हिज वाइफ, ये मेरे ख्याल में ये दोनों की इकट्ठों की कब्र है। ये पोप और उसकी जो वाइफ थी, दोनों की सेम ही ये कब्र है। तो ये देखें, ओह घंटी बज गई। ये ऊपर घंटियाँ लगी हुई हैं। मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाता हूँ, आपको वो नज़र आएंगी। तो ये हर आधे घंटे के बाद ना ये घंटी बजती है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो ऊपर ये दोनों घंटियाँ बजती हैं। वहाँ पे मेन डोर पे ये जो है इसकी टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे चर्च के अंदर जो लोग नीडी होते हैं, जो खाना वगैरह नहीं ख़रीद सकते, हर संडे को यहाँ पे उनको पूरे वीक का खाना भी मिलता है। ये देखें, ये इनकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है सारी। तो ये बाकी कुछ कब्रें हैं यहाँ पे। चर्च के अंदर तो आई थिंक शायद जाने की परमिशन ना हो मुझे। ये देख लें, वो आगे लाइब्रेरी भी है, छोटी सी चर्च की लाइब्रेरी। ये इधर प्रेयर एरिया है। ओह यस, इट इज़ ओपन, गुड। यहाँ पे कुछ डोनेशंस वगैरह आप दे सकते हैं। ये देखें, लाइट ऑफ है तो इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। चलिए बाहर चलते हैं। ये प्लेइंग एरिया है, बच्चे वगैरह लेके आते हैं बच्चों को भी। पाकिस्तान के अंदर तो मस्जिद में बच्चे अलाउ ही नहीं होते हैं, कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं लेके जाते मस्जिद के अंदर। नहीं जी, हम लोग जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना तो बच्चे शोर करते हैं, इसलिए हम बच्चों को मस्जिद में नहीं लेके आते। तो तुर्कों की ये कहावत है ना कि अगर दौरान नमाज आपके पीछे बच्चों के हंसने की और खेलने की आवाज़ें नहीं आ रही ना, तो आपको अपनी आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग तो बच्चों को लेके नहीं आते। उन्होंने यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी जगह बनाई हुई थी कि बच्चे यहाँ पे खेलते रहें, ताकि वो अपने दीन के साथ अटैच रहें, कि यहाँ पे हमारे बड़े प्रे करने आते थे तो हम भी यहाँ पे ही आएंगे। ये साइन बोर्ड है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये कोऑपरेटिव जो है ना, एक ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। और इधर यहाँ पे ब्लैक बुल वाइन शॉप है। यहाँ पे बैठ के आप शराब वगैरह जो भी है, ये गोरे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ये अलाउ नहीं है और हमारे मज़हब में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूके में तो ये सब चीज़ चलती है। यहाँ पे एक चश्मा बह रहा है जी। यहाँ पे चश्मे को रिवर बोलते होते हैं। ये देखिए,
मुझे हमेशा यूके की जो विलेज लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा मुझे वो अट्रैक्ट करती है और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। यूके की जो सिटी लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो बहुत शोर शराबा, गाड़ियाँ, बड़ी अजीब सी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान की या इंडिया करें तो इंडिया की तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड आप कर लें, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यूके की एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा आप कर लें सिविलाइज्ड जो है ना वो थोड़ी सी होती है। यहाँ पे अगर आप विलेज में आ जाते हैं ना तो विलेज जैसे आप किसी जन्नत में आ गए हैं। और स्पेशली यहाँ पे ये किर्कबर्टन छोटा सा एक विलेज है, तो यहाँ पे छोटे छोटे नदी नाले हैं, छोटी छोटी आबशारें हैं, छोटे छोटे जो है ना वो दरिया बह रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक रिवर इस साइड से आ रहा है और यहाँ पे एक रिवर इस साइड से आ रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें एक इस साइड से आ रहा है और ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक नेचुरल ब्यूटी, आपको जिस तरह कोई नेचुरल पैराडाइज नहीं होती है सेम, साथ में बिल्कुल घर बना हुआ है, साथ में ये एक नदी बह रही है, साथ में घोड़ों के लिए फुटपाथ भी है। ये जिस तरह आप स्वात में जाते हैं ना, यहाँ पे छोटे छोटे हट बने होते हैं, छोटे छोटे घर बने होते हैं, छोटी छोटी आबशारों के पास, छोटे छोटे नदी नालों के पास, सेम सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन बहुत ही कमाल की सीनरी लगती है जब यहाँ पे आप पुरसकून माहौल में, आपको पीछे परिंदों के चहचहाने की आवाज़ भी आ रही होगी, ज़रा सुनिएगा। ये चीज़ बंदे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, स्पेशली यूके में आके मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मुझे यूके की जो शहरी ज़िंदगी ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जो गांव की ज़िंदगी ना बहुत पीसफुल, बहुत ही आरामदेह, कोई रश नहीं, पुरसकून, आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैंने इस व्लॉग में जो मेन चीज़ थोड़ी सी डिस्टिंग्विश की है वो पाकिस्तान के अंदर जो कंट्री साइड होता है, जो रोड्स होते हैं, जो आप सड़कें जा रही होती हैं, गांव में पगडंडियाँ जा रही होती हैं उनको, और यहाँ पे यूके में जो रोड्स हैं, जो गांव को सड़कें जा रही हैं, उनको कंपैरिजन किया थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने यूके के थोड़े से गांव जो है ना वो आपको दिखाए हैं कि यहाँ पे किस तरह के गांव होते हैं, यहाँ पे फार्म किस तरह के होते हैं, यहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल किस तरह का होता है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ किस तरह की होती हैं। जबकि पाकिस्तान के बारे में तो आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो हो सकता है व्लॉग में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, तो काइंडली उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोस, खूबसूरत व्लॉग टाइमली आप सब तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।